क्राउन प्रिंस ऑफ टेरर हमजा बिन लादेन। ये जहाद का सुपरस्टार बच्चा है। क्या हमजा बिन लादेन को शेख उसामा ने अपनी जिंदगी में अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था? हमजा कार्बन कॉपी है शेख की। शेख उसामा की डेथ के बाद आज की जो अलकायदा है, क्या वो अमेरिका के लिए स्टिल एक खतरा है? यूएस को जो सबसे बड़ा खतरा अगर कोई किसी एक लीडर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमजा से खतरा है उनको। यूएस ने आफ्टर उसामा बिन लादेन हमजा को किस तरह से हंट करना स्टार्ट किया? 2019 में जो खबर आई थी कि हमजा को जो है वो मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, वो रिलेटेड टू हमजा बिन लादेन नहीं। शेख उसामा की डेथ के बाद हमजा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का बदला लेना था या शेख उसामा की जो आइडियोलॉजी थी जिहाद के लिए, उस पर चलना था? They are planning and they make sure the things get done right. So the question is, are you gonna see something? Absolutely. शेख उसामा तो समझते होंगे कि उनका जानशीन उमर बिन लादेन बनेगा, लेकिन ऐसे क्या हालात आए कि उन्होंने अपने वालिद शेख उसामा बिन लादेन से डिस्टेंस कर लिया? जब इस लेवल की प्रॉब्लम आते हैं ना, तो कत्ल बहुत कॉमन चीज़ है, हो जाता है। अमेरिका ने उस वक्त कोई उमर बिन लादेन से डील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत से अलकायदा के राज तो उमर को पता होंगे। Of course 100% अप्रोच हुआ, बट हमजा बिन लादेन सऊदी अरेबिया की ऐशो इशरत की लाइफ छोड़कर कैसे एक मुजाहिद बने? उमर बिन लादेन ने अपने वालिद शेख उसामा बिन लादेन से क्यों बगावत की? और आज की अलकायदा 2.0 अमेरिका के लिए कैसे एक खतरा है? ये सब जानिए कामरान फरीदी से आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, आज के पॉडकास्ट में हम आपसे समझेंगे कि उसामा बिन लादेन की फैमिली में कौन कौन था और उनके बाद उनका जानशीन कौन है। अगर शेख की जिंदगी में अगर किसी एक बीवी जिसने उनको छोड़ा है, मेरा ख्याल है वो एक ही शख्सियत मैं सोच सकता हूँ। इनकी जो सीरियन एक बीवी थी, वो एक है जिन्होंने उनको छोड़ा है। बाकी जो थी वो जो टोटल 4 शादियां जो की, वो तीनों बीवियां साथ में, नहीं बच्चे भी साथ में थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो एक जो बेटा था उमर, वो थोड़ा सा वो आर्टिस्ट बन गया और ये उन्हीं सीरियन नजाद बीवी का बेटा है। तो उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है। उसमें एक बहुत मशहूर किताब लिखी है, ग्रोइंग अप बिन लादेन, बड़ी मशहूर किताब है, बहुत बहुत अच्छी है। मैंने जेल में पढ़ी थी वो। बहुत एक हसास एक आर्टिस्ट के दिल से क्या निकल रही वर्सेस अ जहादी ग्रुप। शेख उसामा का बेटा, जिसे क्राउन प्रिंस ऑफ टेरर भी कहा जाता है, हमजा बिन लादेन, जो एक मुजाहिद भी बना, उसकी कहानी क्या है? हमजा जो है वो एक्चुअली शेख का ट्रू सक्सेसर इसको अगर कहा जा सकता है ना। यानी ये समझ लीजिए कि मैं अब आपको वो बता रहा हूँ जो मुजाहिदीन की बात है, यानी ये नॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा मैं। सो ये अमंग अलकायदा के जो मुजाहिदीन थे, दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हमजा। यानी वो लोग इंतजार कर रहा था कि कब हमजा जो है वो कमान संभालेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अलकायदा के जो 2 धड़े हैं, एक मसरी और एक नॉन मसरी, इजिप्शियन एंड नॉन इजिप्शियन जो लड़ाई है, वो इजिप्शियन वाला जो है शेख एमन अल-ज़वाहिरी ग्रुप है। तो लिहाजा नॉन मसरी जो है वो लीनिंग टूवर्ड्स हमजा बिन लादेन का इंतजार कर रहे थे काफ़ी अरसे से कि हमजा जब कमान संभालेगा तो थिंग्स गोना चेंज। तो हमजा जो थे वो यानी एक होता है ना, जो वालिद साहब के साथ सबसे ज़्यादा जो क्लोज रहा है वो हमजा रहा है हमेशा से। ही वॉज ऑलवेज राइट बाय द डैड। और वो उसी जो माइंड सेट है, यानी उसकी माँ की जो तरबियत, हमजा की वालदा जो थी हमजा, यानी उनकी तरबियत भी बहुत ख़तरनाक थी। वो शी वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ लेडी वो डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। फिर शेख भी सख्त तबीयत के थे, तो बाकी बच्चे जो थे वो घबराते थे। लेकिन ये जो लड़का है हमजा, ही वॉज द वन हु, जिसने वाकई बहुत ज़्यादा रह के सीखा भी है और ये लड़ा भी है। I mean, कई मार्कों में जो है ये शेख के साथ जो है वो लड़ा हुआ भी है छोटी उम्र से। बिन लादेन खानदान का चश्मो चिराग हमजा बिन लादेन, जो सऊदी अरेबिया में तो पैदा हुआ, जब शेख उसामा जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान में आए तो क्या ये साथ था? और कौन कौन सी क्वालिटीज आपको लगता है जो शेख उसामा से उनके बेटे हमजा बिन लादेन में आई हैं? जैसे जो ये अमंग मुजाहिदीन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने शेख के साथ वक्त गुजारा हुआ है, मैं तो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपको। मैं वो बात कर रहा हूँ जिन मुजाहिदीन ने शेख के साथ वक्त गुजारा, जो उन्होंने टेक केयर की हुई है शेख की। वो कहते हैं कि अगर कार्बन कॉपी कोई बच्चा में, तो वो हमजा कार्बन कॉपी है शेख की। और यूएस को जो सबसे बड़ा खतरा अगर कोई किसी एक लीडर से था, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमजा से खतरा है उनको, था नहीं।
अगर उनको सबसे बड़ा उनके लिए अलार्मिंग चीज़ है तो वो हमज़ा है, क्योंकि हमज़ा का दिमाग मल्टीप्लाई बाय 10 चलता है। हमज़ा डिसीजन लंबे नहीं लेता, हमज़ा ज़्यादा लंबा सोचता नहीं है। हमज़ा के पास जब कोई चीज़ का जिक्र आता है तो वो 5 मिनट सोचता है, देखता है, ही गो फॉर इट। क्योंकि कीप इन माइंड यार, ये मैंने बत्तख का बच्चा है, पैदा पानी में होता है, उसको आप तैरना नहीं सिखाते हैं, ही बीन इन जादी लाइफस्टाइल पूरी, यानी इसने आँख ही उसमें खोली है ना, और सबसे सख्त तरबियत इसकी हुई हुई है। तो ये ही इज़ अ सुपरस्टार व्हेन इट कम्स टू जहाद। तो ये जहाद का सुपरस्टार बच्चा है। तो इसके अंदर शेख यानी दीन जो है वो शेख की बोलने का अंदाज जितना भी है, लहजा जो वो ठहर ठहर के शेख का खास होता है ना, कि वो थोड़ा सोचते हैं फिर बोलते हैं, तो शेख का वो खास जो ठहर के बोलने का अंदाज है, अजीब से क्वाइट पॉजेज होते हैं, तो वो डिटो कॉपी है। ये इस करता नहीं है, ये जस्ट दैट्स हाउ ही हैव इट, क्योंकि बाप से बहुत इम्प्रेस रहा है। दूसरा फिर ही इज़ वेरी फास्ट, आई मीन डिसीजन मेकर जो है ना, जैसे बाप बहुत स्लो डिसीजन मेकर था। अगर कोई शेख उसामा के पास अगर कोई मामला आते थे तो वो सोचता कि मैं बात करूंगा, मशवरा करूंगा, ही विल ऑलवेज टेक हिज टाइम। ये लड़का जो है ये इज़ वेरी वेरी क्विक, जब इसके पास कोई चीज़ आती है ही विल गो फॉर इट। तो एंड ही जितना ज़्यादा जहाद में बड़ा होता है, जितना इन सिचुएशंस में, उतना फास्ट हो जाता है आदमी। तो वो ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वन, क्योंकि और दूसरा फिर बाप का रिवेंज एक है ना, कि वो भी तो लेना है, तो वो इसके ज़िम्मे ही है, क्योंकि ये बड़े के अरबों के बेटे में बड़ों की जिम्मेदारी होती है। तो ही इज़ द राइट नाउ द सक्सेसर। हमजा बिन लादेन शेख उसामा के साथ जिहाद में रहे। क्या हमजा बिन लादेन को शेख उसामा ने अपनी ज़िंदगी में अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था? और हमजा बिन लादेन की क्या उस वक्त कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई थी कि कल को वो अलकायदा के लीडर के तौर पर सामने आ सकें? नहीं, शेख ने ऐसे, वैसे तो बेटों से उनको प्यार प्यार वैसे बेटियों से भी था, बेटों से भी बहुत प्यार था उनको बिठा के, लेकिन चूंकि हमजा वो थोड़ा सा बड़ा था, और हमजा वो बचपन से राइफल लेके घूमता था, उसको शौक भी था। तो बिटवीन उमर एंड हमजा जो था वो देयर इज ऑलवेज अ थिंग, एक फ्रिक्शन भी कह लीजिए उसको, कि उमर ऑलवेज फेल्ट कि हमजा वो कि हमजा ज़्यादा प्यार करता है। दैट्स व्हाट ऑल द किड्स थिंक। लेकिन ये कि इट कुड बी ट्रू, अगर मे बी आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट इट कुड बी ट्रू, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वक्त, क्योंकि वो बच्चे भागते क्यों थे, वो हार्श लाइफस्टाइल था। वो गार में क्या करते थे, शेख ले जा रहे हैं, रात को बोला बच्चों को तोड़ा बोरा, फिर वहाँ बच्चों को जो है वो खड्डा करके ना, उसमें उन पे घास ताड़ के, कोई कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कैंपिंग पर्पस के, वो थ्रिल होना चाहिए। तो वो बच्चों को ऊपर घास डाल के द ट्रेनिंग में हाउ टू रेजिस्ट कोल्ड, किस तरह रेजिस्ट करना, तो वो बच्चे फेडअप हो जाते हैं। और खासकर कीप इन माइंड यार, ये बच्चे सऊदी के बच्चे हैं, आई मीन ये पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, और पाकिस्तान के बच्चे तो बहुत नवाब होते हैं, सऊदी के बच्चे उससे बड़े नवाब होते हैं। So these are the kids who was born, brought up in Saudi Arabia, इनकी अर्ली अपब्रिंगिंग सऊदी अरब में हुई है। आप उनको ला के जब गड्ढों में और नो बाथरूम सिचुएशन में डालते हो, लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। हार्श कोल्ड अफगानिस्तान की, और हार्श टेरेन, ये लोग जो हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल घरों में पैदा हुए हैं। सो इट गेट वेरी 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 डिफिकल्ट, खाने को नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम खाने को नहीं था, दे हैव सीन हार्डशिप। शेख ने कोई ऐसी महल खड़ा नहीं कर दिया था बच्चों के लिए या बीवियों के लिए, बहुत बहुत बुरे हालात में रहते थे, ये घरों में सांप निकल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सो इट वाज अगर उसमें कोई बच्चा साथ में रह गया तो दैट वाज हमजा। मदर किड्स कुछ कुछ रेबल थे, कुछ नहीं थे, उमर बिकम अ रेबल, लेकिन ये कि कुछ ऐसे थे जो नहीं थे। तो हमजा वाज द ट्रू सक्सेसर आई गेस, अगर कहा जाए तो। हमजा बिन लादेन का तो एक रिच बैकग्राउंड है, उसके बावजूद ये ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के एक मुजाहिद कैसे बन गए? हमजा की अजीब बात यह थी कि वो कभी क्वेश्चन नहीं किया उसने फादर की इस चीज़ को। और बच्चों ने किया है, और बच्चे करते थे किस तरह से स्लिप हो जाएं, कहीं चले जाएं, थोड़ा सा टाइम इधर उधर गुजार लें, कहीं कोई आंटी के घर चला जाए, वो दूसरी की दोस्तों के घर जाके कटते थे थोड़ा सा बच्चे। एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द हाउस होल्ड। लेकिन हमजा जो था वो बहुत अनकंडीशनल, एक बच्चे का जो कहते हैं, जो बेटे का जो बॉन्ड बाप के साथ बॉन्ड होता है, वो एक बहुत अजीब अनकंडीशनल बॉन्ड था। एक तो पहली बात, ये दीन पे इतना ही सख्त था, यानी ऑल्दो ही सऊदी अरेबिया के बच्चे इतना दीन पे सख्त नहीं होते हैं, लेकिन ये दीन में जो थे उमूर में सख्त था, बाप की तरह था। शेख ने इसकी तरबियत जिस तरह से की है, देखो सक्सेसर ऐसे नहीं करते कि बहुत से लोग ऐलान नहीं जस कर देते, वो कहते हैं कि अहल भी है या नहीं है। तो शेख वॉज वन ऑफ द गाइज, मे बी आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, कि मेरा अगर मुझे ख्याल पूछा जाए और मैंने जिस तरह इनकी ज़िंदगियों को देखा है और जितना करीब से मैंने पढ़ा है इनको या जो एनालाइज किया, कि शेख वॉज
ऐसे इंसान नहीं थे कि वो जस्ट धक्का दे देते बिकॉज ऑफ माई नेम। शेख ये देखना चाहता है कि ये क्या ये अहल है इस काम का, यानी ये सख्तियों को झेल सकता है। और दैट्स वाई जब भी कहीं जाते थे तो इसको साथ बिठाते थे। यानी हाँ, आप कभी भी अगर कोई पुरानी तस्वीरें देखेंगे, कोई बयान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये वो साइड में बैठा होता था। तो ही वॉज द ओनली किड जो हमेशा बाय साइड होता था। तो ही वॉज, मेरा ख्याल है इसका एक इम्तहान भी था वो कि इधर इज गोना बी एबल टू डू इट और नॉट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो जब मुजाहिदीन ये कह रहे हैं सारे जितने भी कि ही वॉज अ सक्सेसर, ये यानी यही सही एक चीज़ था बाप के बाद, तो हु आर वी टू क्वेश्चन इट। शेख उसामा के होते हुए अलकायदा के मुजाहिदीन की तरफ से हमजा बिन लादेन को जो इज्जत मिलती थी वो उनकी अहलियत पर मिलती थी, या जो उनके नाम के साथ बिन लादेन आता था उसकी वजह से वो इज्जत थी? नहीं, बच्चों की वो ख़ास, अच्छा ये एक हमेशा एक और भी बता दूं कि शेख एमन का एक वाक़या मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आप इस वाक़े की तरफ आता हूँ। एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उस मुजाहिद का। तो एक मुजाहिद थे, उनके बेटे के साथ कहीं ज़्यादती हुई, जिनसी ज़्यादती हुई अफ़गानिस्तान के अंदर। ये मामला शेख एमन के पास लाया गया, ओके। और शेख एमन ने जो था वो हुक्म दिया कि उस लड़के को सज़ाए मौत दे दी जाए। मुजाहिद का बेटा है वो, यानी उसके साथ वो ये कहता था कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो नहीं आ सकी। और बच्चों को ये बात पता थी, यानी शेख के बच्चों को, दे वर फ्रेंड्स ऑफ दैट किड, जिस बच्चे को इन्होंने गोली मार के उसी वक्त मार दिया उस बच्चे को। अब बहुत से जो मुजाहिदीन, उनका कहना यह है कि वो नाहक खून था क्योंकि उस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन अल्लाह मैं वैसे भी शेख एमन ज़वाहिरी इसको, उनकी बहुत सी चीज़ों का मैं अख्तलाफ रखता हूँ क्योंकि उनके बहुत से काम मैंने शेरी देखे हैं और उनके पूरे ग्रुप के। तो अब बच्चे डिडंट लाइक दिस थिंग। और दूसरी बात, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया नाउ, कि वो बच्चों के लिए दिल में ऑलरेडी एमन ज़वाहिरी के लिए जो था वो कोई अच्छे ख्यालात नहीं। इनको पता तो सबको क्या हुआ है, इंक्लूडिंग उमर कादिर की पूरी फैमिली के बच्चों को भी ये बात पता थी कि इन्होंने जो है वो एक खून नाहक बच्चे के साथ ज़्यादती और उसको लिवादत का हद लगा के उन्होंने कत्ल कर दिया। और ये शेख के बच्चों को हमेशा ख़तरा देखते थे। उनको पता था कि अगर हमजा, सबको पता था कि ये ना, और एमन अल-ज़वाहिरी का वैसे भी रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है ना। देखिए ना, उमर का जैसे उन्होंने जो हशर किया है उमर कादिर के ऊपर, वालिद के ऊपर, जो है वो अहमद कादिर की बुनियाद बनाकर उन्होंने किस तरह से जहाद का बेड़ा गर्क करने की कोशिश तो की है ऑलरेडी एक दफ़ा। तो इस आदमी से वफा तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल के मुमकिन है। तो किरदार इनका जो है वो वैसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रहा है कि इनसे किसी चीज़ की बाइद रखी जाए। ही कुड डू एनीथिंग, स्कूप टू एनी लेवल। शेख उसामा के बाद उनका सक्सेसर हमजा बिन लादेन बना, लेकिन क्या एमन अल ज़वाहिरी उनकी औलाद में से या खुद शेख एमन क्यों नहीं लीडर बने अलकायदा के? क्या काबिलियत का मसला था या फिर कोई और वजह थी? नहीं, शेख एमन अल-ज़वाहिरी का तो कोई ऐसा कोई इनका तो आसपास आता भी नहीं था ना इनके ख़ानदान से। तो ही वॉज द ओनली वन, इनके पूरे ख़ानदान से कुनबे से कोई ऐसे बहुत से लोग हैं, कई लोगों के कज़न्स होते थे, भाई, सबको पता था कि भाई कज़न्स हैं, कि शाम को साथ ही बैठते थे सारे। तो इनकी तरफ से तो फैमिली की तरफ से कोई ऐसा मुजाहिद नहीं आया था, पूरी फैमिली की तरफ से। छोड़ दें वो तो, चला भाई बेटा तो बहुत दूर की बात है। और शेख एमन ने कुछ किया नहीं। अगर जितनी भी अरसा शेख एमन रहे हैं लीडिंग रोल में जिसमें रहे, तो अगर आप ये देख लीजिए कि शेख ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, कोई ऐसी एक कार्रवाई या एक कारनामा दिखा दीजिए। वैसे हमजा बिन लादेन की शेख उसामा के होते हुए अलकायदा में क्या कंट्रीब्यूशन थी और शेख उसामा के बाद कैसे कंट्रीब्यूट किया? शेख उसामा से पहले तो आप नहीं कह सकते कंट्रीब्यूशन उनका, क्योंकि शेख उसामा जब लेके आए तो वो छोटा था। ये जब इसका निकाह का ऐलान हुआ था, आई थिंक दैट वाज ही वाज मेरे भी 17-16 साल की उम्र थी। 17 साल की उम्र में तो उसका निकाह कर दिया था। वहीं पर शादी हुई उसके, अफगानिस्तान में ही हुई थी। ये तो उस वक्त उसने सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके जो जितने भी ये जो सेकंड जनरेशन को कहते हैं ना, कोर जनरेशन, अब लोग ये बात नहीं समझते कि देयर इज अ थिंग अलकायदा 2.0। ऑफ कोर्स अलकायदा का एक ग्रुप जो लड़ गया, उसके बाद उनकी जनरेशन, फिर उनके जो बाप बच्चे जो माइग्रेट हुए थे, वो तो जो बहुत छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, जो अब वो नस्ल बड़ी तो हो गई, कुछ पैदा हो के बड़े हुए हैं, कुछ लेके आए थे बड़े हो गए। तो वो जो नस्ल है, दिस इज व्हाट हमजास, दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड एट इट। इन लोगों को स्लिप होना, ज़बानें, इनकी कल्चर बहुत डिफरेंस है इनका। सो दे आर वेरी वर्सटाइल किड्स।
तो ऑफ कोर्स किड लाइक हमजा, यू नो, ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, और उसकी पूरी जितनी भी आप कह लीजिए जितना भी कोर ग्रुप है, जिसने जितने भी दूसरे मुजाहिदीन के बच्चे हो, ये साथ में बैठते थे ना सारे, तो ये आपके ख्याल में थोड़ी ये बातें करते क्रिकेट में क्या हो रहा है, या पतंग का उड़ानी है बसंत के अंदर, इनका उड़ना बिछोना जहाज था। ऑलवेज टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी। ये लोग गेम जो भी खेलते थे ना अली भाई, जस्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये लोग, इनके पास गेम्स थे, ये गेम भी जो खेलते थे ना यार, वो मेरी समझ में नहीं आते थे। जब मुझे बताते थे ना ये लोग, यार ये लोग हमजा, ये लोग सब खेलते थे ये सारे ऑनलाइन सारे वाले, तो मैंने वलीद के पास फोन पे देखा, तो वो स्ट्रेटेजी गेम, वॉर स्ट्रेटेजी गेम, आदमी का दिमाग पक जाए। मैं तो गेमर वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑफ कोर्स मैं अगर नीड फॉर स्पीड खेलना हो तो डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये लोग जो वॉर स्ट्रेटेजी गेम खेलते थे, वो उसको सीखने के लिए मेरे ख्याल में 8 साल लगते, एंड देयर वर एक्सेलेंट एट इट। सो ये वो बच्चे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जहादी हैं। अब जब अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन एबटाबाद किया गया, उस वक्त पे हमजा किधर था? अच्छा, देखिए इसमें 2 बातें आती हैं, जो कि पहली जो है वो सही नहीं है। पहली बात ये कहता है कि हमजा जो था वो वाज देयर एंड हमजा गॉट अवे। दैट्स नॉट ट्रू। जो असल बात यह है कि हमजा उस वक्त जो था वो अफगानिस्तान में था, और हमजा वाज नॉट इन द हाउस, नोवेयर नियर टू द प्लेस। हमजा उस वक्त अफगानिस्तान में था, और कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के किसी इलाके में। नॉट ट्रू, ही कुडंट बी, दैट्स हमजा बिन लादेन। तो nobody slip away from the compound। ये जो कहते हैं ना स्लिप अवे हो, एक आदमी हुआ था जो शेड जो कूदा है, और वो एक there is a theory, this is all conspiracy theory, nobody got away from the compound। उनने पूरा सर्कल था, they were very well looking at it। फिर उसके अलावा उनके पास लेजर थर्मल से देख रहे थे, so ये जो theory है वहीं बैठ जाती है। so he was not there at that moment। वैसे हमजा बिन लादेन क्या शेख उसामा के उस कंपाउंड में आते थे? जी, इंटरनेट पे तो मेंशन है कि शेख उसामा की असैसिनेशन के वक्त हमजा को ईरान में उसके घर में नज़रबंद किया हुआ था। वो कहानी क्या है? अली भाई वो स्टोरी वहाँ से आई है कि वो कहते हैं कि सारे हाउस अरेस्ट थे। आई मीन जितने भी ईरान में जितने भी अलकायदा के जो लीडर थे, उन सबको हाउस अरेस्ट ही कहा जाता है वो। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही डिड गॉट हाउस अरेस्ट, नॉट एट दैट, उस स्टेज की जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वो अटैक वाले टाइम की, दैट्स फॉर द डिफरेंट टाइम। लेकिन ही वॉज हाउस अरेस्टेड, इंक्लूडिंग शेख की बेटी जो थी वो भी हाउस अरेस्ट थी वहाँ पे। उसके अलावा अहमद कादिर की जो बहन जैनब थी वो भी थी, जिस मुजाहिद मेरे साथ जिसकी आपने तस्वीर देखी, खत्ताब जो अलकायदा का लीडर था, वो भी हाउस अरेस्ट। ये सब हाउस अरेस्ट थे ईरान के अंदर। लेकिन वो हाउस अरेस्ट नहीं था, बेसिकली ये वो मामला था कि कासिम सुलेमानी ने बाकायदा अलकायदा को होस्ट किया हुआ था, जिसकी सज़ा कासिम सुलेमानी को मिली। जो कासिम सुलेमानी पर अटैक हुआ है वो कोई और वजह नहीं है कासिम सुलेमानी का अटैक करने की, ही वॉज होस्टिंग अलकायदा, सिर्फ एक ही वजह है इसकी। डंके की चोट पे कहता हूँ ये बात, हमें कोई कुछ भी उल्लू का पट्टा कहता है खाए। 110% कासिम सुलेमानी को इसके अलकायदा से ताल्लुकात थे। ही वॉज अलाउइंग अलकायदा टू कम इन, ही वॉज अलाउइंग अलकायदा टू क्रॉस। वो कि तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन मुश्तरका है, द ओल्ड थ्योरी ऑफ इट। तो यही वजह है कि वो जितने फाइटर वहाँ से गुजर रहे थे उनको वो हाउस अरेस्ट इसलिए कहते थे कि ऑफ कोर्स दे वर अंडर सर्वेलेंस। उनके अंदर सर्वेलेंस होती थी, हर एक की होती है सर्वेलेंस, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर कोई वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से आ नहीं सकते थे। देयर ह्यूज मेंशन दिए हुए थे, बड़े घर थे, खाते पकाते, दे आर अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। लेकिन ऑफ कोर्स अब ये ईरान नहीं कह सकता ना कि हमने उनको जी वो घर दे के जी बड़ा चालीशान होस्ट हमारे मेहमान हैं यहाँ पे। वो तो कहेगा वो नज़रबंद रखा हुआ अलकायदा की फैमिली को। दे डिडंट हैव एनी चार्जेस अगेंस्ट हिम एनीवे। तो उसमें कोई इस दावे की कोई पार्शली किसको लफाजी कह लीजिए, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। फिर हम इस बात पे तो श्योर हैं कि वो अफगानिस्तान में थे उस वक्त पे, लेकिन अफगानिस्तान में उनकी एक्टिविटीज क्या थी? अफगानिस्तान में उस वक्त हाइड एंड सीक चल रहा था, सिर्फ एक ही गेम चल रहा था कि इनके जो कुछ जो थे वो पॉकेट्स कहीं लड़ रहे थे। लेकिन मोस्टली जो था मुजाहिदीन, वो अरब का मामला एक ही था कि समहाउ उनको सेफ पैसेज मिलना चाहिए। यानी अरब मुजाहिदीन जो थे वो सिर्फ एक फिक्र में थे कि किसी तरह से उनको सेफ पैसेज मिल जाए टूवर्ड्स एनीवेयर। कोई जगह तो रही नहीं थी क्योंकि अफगानिस्तान स्वीप हो रहा है और पाकिस्तान इस तरफ, दोनों तरफ से हालात ख़राब हो गए थे ना। सो द ओनली वे दे हैड वाज ईरान अफगानिस्तान से सीरिया वाली साइड जाने का। तो लेकिन वही है कि अगर ईरान में बाज़ आपको लंबा मेहमान भरना पड़ता था, डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। और फिर जो है वो सख्त सफ़र बहुत इतना आसान नहीं है, वो सफ़र बड़ा सख्त सफ़र है वो।
वहाँ पे वो स्मगलर्स भी होते हैं, वहाँ पे डकैत भी होते हैं, वहाँ पे पासदारान भी होते हैं, और वहाँ पे फौज भी होती है, फिर उस तरफ जिंदरमा होता है, तुर्किश इंटेलिजेंस भी होती है। बहुत, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, सो यू हैव टू बी 100% केयरफुल। और पूरा जब जब कायदीन जब चलते हैं इस लेवल के, तो ये वैसे सफ़र नहीं करते। दे हैव टू हैव अ श्योरिटी, पूरे रास्ते की श्योरिटी होती है इनको, कौन आएगा, कौन इंटरसेप्ट करेगा, किससे सेटिंग हुई हुई है, ये दे डोंट प्ले रशियन रूलेट। इस लेवल के लोग कम से कम नहीं करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं जिस गाड़ी में बैठ के नॉर्मल आदमी की तरह, ना 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 ना। जब तक रास्ते की पूरी श्योरिटियाँ नहीं हो जाती हैं, जब तक लोकल अमीर से, जहाज वाले से बात नहीं हो जाती है, लेटर्स नहीं इन लाइन हो जाते हैं, पूरे पैसे जो है स्मगलिंग राउट के जो इन लाइन नहीं हुए वो होते, दे नेवर गेट इन अ कार अंटिल देन। शेख उसामा के होते हुए क्या हमजा बिन लादेन CIA के रडार पे थे? ऑफ कोर्स ये था, क्योंकि ये बचपन से बैठ रहा था ना साथ में। अब ये तो बहुत बिल्कुल छोटा सा, ये सफ़ेद जो है वो, ये दस्तार बांधे हुए, और ये साथ में, और ये वो अफगान स्टाइल का बांधता था। ये अरबी पगड़ी नहीं होती थी इसकी, तो अफगान पगड़ होता था। ये तो आके यही तो बैठा होता था बिल्कुल साथ में। आप कई भी तस्वीरें देखेंगे तो रडार में तो आ गया था, लेकिन जाहिर बात है अमेरिकन के लिए, ये देखें ना, यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत अच्छी है, एंड आई एम ग्लैड कि ये इनमें है अभी तक, कि ये जो आपका ब्लड लाइन है या आपका सरनेम है, ऑल दो दैट ब्रिंग सम हार्श स्क्रूटनी, लेकिन ये लोग ज़्यादा उस बेस पे तंग नहीं करते। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। तो हाँ, अब ये जिस बेचारे का नाम अफरीदी है, वो अफरीदी को हमेशा तंग करेंगे, क्योंकि अफरीदी जो है उनको मेजोरिटी ऑफ स्मगलर्स पकड़े गए हैं ना हिस्ट्री के, तो वो ऑटोमेटिकली, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आपको बिल्कुल ही लाइफ आपकी दूभर कर दें। तो टू आंसर योर क्वेश्चन ली भाई, नेम हैव लॉट टू डू विद इट ऑलवेज। आपकी जो बैकिंग है, जो वो आपका कभी साथ पीछा नहीं छोड़ती है। उसामा बिन लादेन की असैसिनेशन पर हमजा बिन लादेन का क्या रिएक्शन था, और क्या अलकायदा उस वक्त पे बिखर गई? क्या नए प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाई गई आफ्टर उसामा बिन लादेन? अली भाई, अलकायदा की जो कोर कमांड, जिस तरह कमेटी, जिस तरह उन्होंने, दिस बाय डिज़ाइन जो है वो इसी तरह होती है कि एक लीडर के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट डजंट रियली मैटर। वो एक एक इस लाइक एक मैगजीन में जिस तरह गोलियां चेंबर में जाने के लिए रेडी होती हैं, इस तरह पाइपलाइन में इनके पास ओनली सेकंड इन कमांड होता है, सैफ अल अदल ऑलवेज द नेम। और उनका एक ही काम था कि वो देवर ऑलवेज स्ट्रेटजी कमांड के, हमें जो है वो बदला लेना है। लेकिन कोई ऐसे एक्टिव कैंप नहीं चल रहे थे, टू आंसर योर क्वेश्चन अली भाई। सिर्फ सीरिया की हद तक जो थे वो एक्टिव कैंप थे, यानी अफगानिस्तान में तो उस वक्त रैप अप हो गया था, कैंप वगैरह ऐसा नहीं थे। सिर्फ हाइड आउट्स थी मुजाहिदीन की, जो बिटवीन पाकिस्तान और पाकिस्तान, दोनों साइड, सरहद के नहीं, दोनों तरफ, तुरंत लाइन के दोनों तरफ जो इनके हाइड आउट्स थे। लेकिन ये कि ऐसी कोई ट्रेनिंग कैंप वगैरह कोई चीज़ नहीं थी इनकी। और जहाँ तक बात है कोई और ऐसी कार्रवाइयाँ, तो ट्रेनिंग तो ये लोग सारी करते ही थे, यानी ये तो नॉन स्टॉप थी इन लोगों की। यानी फायर आर्म ट्रेनिंग तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इनको ये रोज़ाना के फायर करना ही है, चाहे वो 100 राउंड है, डिपेंडिंग हाउ मच एमुनेशन यू हैव, वो कितने राउंड अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को 5 अवेलेबल हैं तो वो 5 ही करेगा, लेकिन अगर आपके पास 1000 अवेलेबल, तो देर लाइक टू शूट इन 1000 राउंड स्टैंड दैट। वो ट्रेनिंग मोड में ये लोग, तो ये जितने भी अलकायदा 2.0 जितने भी बच्चे हैं, दे लिव एंड ग्रो अप इन ट्रेनिंग मोड। अली भाई, क्या शेख उसामा के बाद अलकायदा को किसी और मिलिटेंट ग्रुप से कोई खतरा था? दिस इज एग्जैक्टली मेरा भी एक सवाल था, ये इसी तरह का था। ये मैंने, आई थिंक ये खबोलिद वाले ग्रुप में मैंने उन लोगों से किया था। मैंने उनसे पूछा था कि यानी ये, क्योंकि दाइश से एक ही राइवरी जमात है ना अमंग अमंग द द गाइज। तो वो जो सबसे राइवरी जमात दाइश ही है। देयर इज नो कोई ऐसा और ग्रुप कहीं भी किसी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मुजाहिदीन के दो ग्रुप आपस में कभी लड़े हों। आई डोंट थिंक यू कैन थिंक ऑफ एनीबॉडी लाइक दैट। मिसाल के तौर पे, अगर जैसे मुजाहिदीन आपस में लड़ रहे हैं ना, दाइश के फाइटर्स और अलकायदा के आपस में लड़ाई, या दाइश या तालिबान आपस में लड़ाई है, तो अगर आप ये देखिए कि अगर मेरे जहन में ये सवाल भी आप हर एक के होना चाहिए कि अगर कम टू, क्या ये लोग अगर उसामा बिन लादेन को देंगे तो क्या उन पे भी हमला करेंगे? सो दैट्स व्हाट मैं क्यूरियस था इस बारे में। तो उन्होंने हमेशा, मैंने पूछा, मैंने बोला नहीं नहीं, इस लेवल पर नहीं, इन दे विल नेवर बी दैट फुलिश। ठीक है, वो पॉलिसी से इख्तलाफ जरूर करते हैं, लेकिन इतने जब हायर अप लेवल पे जाता है तो उनका गुस्सा ठंडा होता जाता है। तो नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसे कोई खुदा न खास्ता मेरा नहीं ख्याल कि ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस एजेंसी होना ही अजाब है आपके बैक पे, लेकिन ये कि आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स वुड हैव बीन हंटिंग डाउन, ये कोई ऐसे पॉसिबिलिटी थी। पूरी दुनिया के जो नौजवान थे उन पर दाइश का एक इन्फ्लुएंस था। दुनिया भर से नौजवान दाइश में जाना चाहते थे।
हमजा बिन लादेन ने इस इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया, और जो अलकायदा से दाइश में जा रहे थे उनको रोका कैसे? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमजा का कोई इट्सेल्फ कोई ऐसा खास डूइंग थी या ऐसा कुछ था। वो अलकायदा के सभी सभी लोगों की बहुत ज़्यादा कोशिश थी। लेकिन अलकायदा, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो अलकायदा का जो जो कोर ग्रुप जो था, यानी शेख उसामा के टाइम पे जो लोग थे, उनके जो बच्चे थे, जो सेकंड जनरेशन अलकायदा, जिसको मैं अलकायदा 2.0 कहता हूँ, वो सारे जो थे इसके साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया था। पहले तो वो अपने ग्रुपों में रहते थे अपने उस तरह, लेकिन ये इसने आके सब वो जो जो कोर ग्रुप को सबको आके जमा किया। वो इसी के साथ सब हैंग आउट होते थे। ये लोग एक ही मास्कर में बैठते थे, एक ही साथ ट्रेनिंग करते थे। इनकी ये एक ही साथ वीडियो गेम भी खेलते थे। ये लोग खुद ही बकरा पकड़ के उसको काट के फिर अपनी पार्टी भी कर लेते थे वहाँ पे। सो ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे बड़ों के साथ। आई मीन दे हैड देयर ओन थिंग गोइंग। और मेरा ख्याल है कोई और ऐसा लीडर का बच्चा नहीं था कहीं भी जिसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो सब बच्चों को एक साथ जमा कर ले। और कीप इन माइंड इसमें बहुत ज़्यादा जैसे फ़लस्तीन से बहुत लोग जो पुराने माइग्रेट होके आए थे, लंदन से भी जिनकी माइग्रेशन हुई थी, उनके बच्चे भी जो जो देगर अमीर थे, उनके बच्चे भी इसी के साथ। और दे एक्नॉलेज हिम एज अ लीडर। ही ऑलवेज सेट लाइक अ लीडर, हमेशा लीडर की तरह ही बैठता था। यानी इसके अंदर एक एरा और कमांड और वो जो चीज़ें थी वो थी इसके अंदर। तो कीप इन माइंड कि ये उन बच्चों ने भी इसको लीडर तस्लीम कर लिया था। दे न्यू दैट ही वाज अ लीडर, ही इज गोना बी ग्रो अप। शेख अबू कतादा के जितने खानदान के बच्चे हैं, आई मीन लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स शेख अबू कतादा जो आए थे, दे वर हैंगिंग आउट विद हिम। हमजा क्या अटैकर था, मास्टरमाइंड था, या प्लानर था? Hamza itself was a very cool-minded, like father की तरह. He was not nothing, like hahu rushing, not John Rambo नहीं था. He had what they call a patience and listening very much. वो बोलते हैं listening ears जिसको बोलते हैं, कि बैठ के पूरी बात सुनना, पूरे मसले को समझना. He never rush into, वो blood के अंदर था इसके यार. I mean he had it in his blood. वो यही होता है blood में आपके. तो calm, collective, very humble. कभी ये नहीं बोलेगा कि खाने का टाइम हो गया तो मुझे खाना चाहिए। जैसे स्पॉइल ब्रैट होते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, वो ऐसा नहीं, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, दे डोंट केयर अबाउट दैट। इनकी कभी वो नहीं रही, कोई रोना पीटना या जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं मिला। तो ये रूटीन 3 मील्स तो किसी का भी नहीं थे अफगानिस्तान में। ऐसा तो नहीं था कि कोई या कोई इतना बड़ा अमीर हो या शेख का ही घर हो, अभी ऐसा नहीं होता था कि वो 3 मील अ डे वाली कहानी थी नहीं। है एक दफ़ा मिल गया, वो बहुत से बहुत, अगर 2 दफ़ा खा लिया तो लग्जरी। देयर वाज नो 3 मील स्टोरी विद एनीबॉडी। सो ही वाज, यू नो ही हैड दैट इन हिम। शेख उसामा की डेथ के बाद हमजा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का बदला लेना था, या शेख उसामा की जो आइडियोलॉजी थी जिहाद के लिए उस पर चलना था? नहीं अली भाई, आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, मेरा नहीं ख्याल। आई मीन इसको दीन की समझ इतनी ज्यादा है। आई मीन इतना ज्यादा दीनदार, इतना पढ़ा समझा हुआ दीन को लड़का है, इसको पता है कि वो बदले का जहाद ये नहीं होता। दैट्स नॉट हाउ यू, दिस रिवेंज इज नॉट अ जहाद। क्योंकि वो फिर एक आप एक स्ट्रेटजी, एक लकीर के फकीर होकर चलते हैं। तो जहाद सपोज टू बी समथिंग लाइक अ बिगर पिक्चर ऑफ इट। तो इतना ही इज नॉट दैट डम ऑफ अ गाय कि वो कभी जो है वो शिफ्ट को फोकस करे ऑन द होल जो बाप का मिशन है। इसके लिए बाप का मिशन वाज द मिशन। यानी इट्स नॉट लाइक इसके लिए कोई वो पंजाबी फिल्म का जग्गा, नॉट ऑन अ रिवेंज कि मैं यूं कर दूंगा। अदरवाइज यू कुड हैव डन इट, इट वुड बी लिटिल बिट इजियर टू अटैक। कोई अमेरिकन बेसिस को अटैक करना इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इस ग्रुप के लिए, खास तौर पे। जो इनके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, दे आर वेरी गुड एट इट। बट देर लुकिंग एट अ बिगर गेम। ये लोग हमेशा जब भी स्कोर करते हैं बड़ा करते हैं, ये कभी छोटा स्कोर नहीं करते हैं। और रिवेंज इसके लिए नहीं है कोई इतना कुछ चीज। जहाद दुनिया में जो बाप ने शुरू किया, बस उसी को लेके चलना है आगे। हमजा बिन लादेन के लिए अपने वालिद शेख उसामा बिन लादेन का जो मिशन था वो था क्या? ना सिर्फ हमजा के लिए बल्कि सबके लिए। उसामा बिन लादेन तो वो एक कायदीन जहाद में से थे ना, जिन्होंने जिन्होंने बेसिकली जहाद को शुरू किया। यानी एक लोकल लड़ाई जिसको कहा जाए, या वो जिसको लोग लैंड की लड़ाई कह रहे थे बेसिकली उसको। जब तालिबान जब जिस जमाने में यतीम होने लगी थी, तो उस वक्त पूरी सपोर्ट करके एक
एक जहाद का ऐलान किया। सो शेख उसामा का जब नाम आता है तो वो कायदीन जहाद की तरफ से आता है, और उसके बच्चे जो हैं दे रेफर टू हिम एज शेख, दे डोंट रेफर टू हिम एज बाप, दे रेफर टू, उनके लिए, उनकी बच्चों के लिए और उसकी बीवियों के लिए ही शेख फर्स्ट। उसके बाद जो जो और रिलेशन है वो बाद में है और कुछ। तो दैट्स हाउ दे फॉलो हिम एज शेख। और इसके इसके लिए भी ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पूरे खानदान के लिए एक ही मिशन, जो किसी ने कोई डिनाई नहीं किया, अनलेस अनटिल के वो उमर जैसा हो या कोई और जो बच्चे हैं जो एक दो जिन जो सऊदीया में चाह रहे हैं कि वो नॉर्मली रहें। उसके अलावा किसी ने इनकी जो जो मिशन है वो जहाद का, उसको किसी ने डिनाई नहीं किया आज तक। बीवियों ने भी नहीं किया, सिवाय एक के जो जो चली गई थी नौजवान। क्या हमजा बिन लादेन को अलकायदा के अंदर इंटरनली कोई चैलेंजेस का सामना था? जी अली भाई, इंटरनली हमजा को, बल्कि सारे नॉन मसरियों को एक ही चैलेंज का सामना था। वो था इंटरनल प्रॉब्लम विद इजिप्शियंस, मसरियों के साथ जो प्रॉब्लम था। तो वो जाहिर बात है, मसरी ऑलरेडी हैव द पावर ना, वो तो इमन जवाहिरी के पास थी ऑलरेडी। तो वो पावर स्ट्रगल जो थी वो अमंग ये तो थी कि मसरियों के पास हमेशा से ज़्यादा रही है। तो ये तो प्रॉब्लम चल ही रहा था। तो देयर वाज ऑलवेज अ फ्रिक्शन कि अगर हमजा अगर साथ है तो वो इजिप्शियनों के साथ मिक्स नहीं हो सकता, या उस साइड पे या इदलिब साइड पे नहीं आ सकता। ये सारा ड्रामा तो चलता रहता है अमंग। और बहुत से लोग शायद नहीं समझते हैं कि अली भाई ऑल दो मुजाहिदीन है या उनको बहुत हाई पेडल्स पे रखते हैं, लेकिन जब इस लेवल की प्रॉब्लम आते हैं ना, तो कत्ल बहुत कॉमन चीज़ है, हो जाता है। लोग गद्दी के लिए मार देते हैं एक दूसरे को इस लेवल पे भी। और क्या हमजा पर कभी कोई अटैक हुआ? नहीं, हमजा पे कभी अटैक नहीं, कभी भी। यूएस ने आफ्टर उसामा बिन लादेन हमजा को किस तरह से हंट करना स्टार्ट किया? अली भाई, वो लोग ट्रैक तो कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली। ईरान में जो मामला हुआ था, ईरान बहुत आसान होता है, इनके पास स्पाई वगैरह बहुत आसानी से वहाँ मिल जाते हैं, इस लेवल के लोग। तो वो लोग वहां तक तो ट्रैक कर रहे थे। लेकिन जो, अगर आपको याद है 2019 में जो खबर आई थी कि उसामा यानी हमजा को जो है वो मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया, तो वो असल में वो रिलेटेड टू हमजा बिन लादेन नहीं थी। वो तो एक टोटली लकी स्ट्राइक कह लीजिए उसको, वो एक अलग मार्का हो रहा था। दे वो ड्रोन स्ट्राइक ऑन इट। उसके बाद इनको ये खबर आई कि हमजा गॉट हिट बाय द ड्रोन, यानी वो। और उन्होंने जो है वो अमेरिका ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पे इसका ऐलान भी कर दिया कि वी हैव एलिमिनेटेड हमजा बिन लादेन। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसको बिल्कुल नफी करके, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 100% प्रूफ दे दिए कि ही वो स्पॉटेड इन अफगानिस्तान में, स्पॉट हुआ है। और वाजिब पंजशेर के अंदर जो है वो रीग्रुपिंग करके इसने स्टार्टेड जोन थिंग। ये और ये अब्दुल्ला छोटा भाई जो था अब्दुल्ला, वो भी इसके साथ ही है। तो ये अभी दिस इज समथिंग सर्कुलेटिंग राइट नाउ। आई मीन, कैन आई से इज ट्रू? यार बोलते हैं जहां पर व्हेन देयर इज, जहां पे धुआं होता है ना, व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर। सो ये ऐसी खबर है कि इट कैन नॉट बी जस्ट जस्ट फड्डे वाली खबर नहीं है। दिस इज समथिंग हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट करके, यानी अगर आप देखें सारे मामलात को, तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ब्रिटिश आके इतने इतना ओपनली आके नहीं बोल देगा कि वी हैव स्पॉट हमजा बिन लादेन। अब वो कुछ अरसा पहले जो है वो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, आई थिंक इट इट वॉज कन्फर्म के पंजशेर के अंदर जो है वो हमजा ऑलरेडी है, उसका ट्रेनिंग कैंप भी है। दे हैव एक्चुअली 8 ट्रेनिंग कैंप्स, 8 ट्रेनिंग कैंप बनाए उसने ऑल अराउंड। और ही इज लीडिंग जो पंजशेर के अंदर जो है वो हमेशा मसूद वाले इलाके में, दैट्स वेयर ही इज राइट नाउ, एंड वहीं से वो लीड कर रहा है अलकायदा को। जब शेख उसामा अलकायदा के लीडर थे तब अलकायदा कैसी थी? और आज के दिन पे शेख उसामा के बाद अलकायदा के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई? आज की जो 2.0 अलकायदा है वो कैसी है? सो बिफोर वी गो लिटिल बिट फर्दर, कीप इन माइंड के जो असल में ऑफिशियल जो लीडरशिप है वो हमजा के पास नहीं है, वो सैफ अल अदल के पास है। और सैफ अल अदल ईरान में था कुछ अर्सा पहले तक, सैफ अल अदल भी अफगानिस्तान पहुंच गया है। सो लेट्स सी हाउ स्टोरी। और मेरा नहीं ख्याल कि सैफ इतना पुराना मुजाहिद है, आई डोंट थिंक हिल गो अगेंस्ट हमजा के अगेंस्ट नहीं जाएगा, हिल वो हैंड ओवर कर देगा। मेरा ये प्रोटेक्शन है, आई बेट ऑन इट राइट नाउ। जहाँ तक बात है अली भाई, ये जो जिसका अलकायदा 2.0 मैं कहता हूँ, तो देखिए ना अली भाई, जब एक एक चीज़ नई शुरू होती है उसमें बहुत से बग्स होते हैं हमेशा,
वो बग्स क्लियर होता है ना, सॉफ्ट ओपनिंग, अगर कोई रेस्टोरेंट भी खुलता है तो उसको वो सॉफ्ट ओपन कर देते हैं बगैर वो ग्रैंड ओपनिंग से पहले, कि बग्स क्लियर हो जाए, मामला क्या है। सो जब मुजाहिदीन, ये तो टेस्ट केस था ना, पहला फैसला हुआ है कि इस रीजन के अंदर अरबों ने आए और फिर उसके बाद लड़ाइयाँ की, उसके बाद गेट ट्रेन, किस पे एतबार करना है, किस पे नहीं करना है, कहाँ कौन से रास्तों से गुजरना है, कौन से रास्तों से नहीं गुजरना, कौन हमारा जो है वो ट्रस्टवर्दी है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है, किस ग्रुप पे हम अलायंस कर सकते हैं, किसके साथ। अब बाहर से तो ये तो बाहर से आने वाले के लिए तो इट्स लाइफ टाइम का एक सब्जेक्ट है। नाउ यू टॉकिंग अबाउट हमजा हु बोर्न ग्रो अप, जो कि जबाने भी लोकलों के साथ लोकल बोलता है, पश्तों के साथ पश्तो बोलता है, दारी वालों के साथ दारी बोलता है, फारसी ब्यूटीफुल फारसी बोलता है। और भी तो खैर सवाल ही, उसका कोई सब जवाब ही नहीं है, इसकी जो 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 फुसा जो ये बोलता है, बाप ने सब सिखाई ये फुसा ऑफ कोर्स। तो इंग्लिश कमाल बोलता है, माँ ने तरबियत दी हुई है, डॉक्टर थी, दूसरी जो वालदा सौतेली माँ जो थी, तो उनके साथ बच्चों के साथ साथ गुजारने के साथ ही अ ब्रिलियंट किड। तो जो तरबियत जो घर से होने के बाद, उसके बाद यू नो जहाद की वो नॉलेज जो नॉर्मल उस उम्र के मुजाहिदीन को नहीं थी, वो सब होने के बाद फिर प्लस वो जनरेशन ने कभी रिलाय नहीं किया कंप्यूटर के ऊपर, वो जनरेशन कभी उन्होंने स्ट्रेटजी वगैरह वो एडवांस चीज़ें यूज़ नहीं की। ये लोग ड्रोन से स्ट्रेटजी यूज़ करते थे, ये जो दिफाई जो जहाज की जब ये ड्राइंग करते थे, दे यूज्ड टू फ्लाई 2 DJI ड्रोन, यानी इस नस्ल के ये बच्चे हैं, दिस हाउ एडवांस दे वर। ये इन्होंने लेके आए कि किस तरह से स्ट्रेटजी, किस तरह से अटैक प्लान किस तरह से करना है, व्हेन यू आर इन एयर। तो वो दो $600 के स्टूपिड ड्रोन से वो दो उड़ाने के बाद इन्होंने वो बेड़ा गर्क कर देते आगे जाके बड़ी बड़ी फौजों का। सो दिस इज बीन प्रूवन थिंग। तो ये लोग एक तो एक तो स्टेट ऑफ माइंड जहाद में पैदा होने वाला, वो स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। फिर फिर आपको पता है हाउ टू मूव योरसेल्फ। एक होता है ना, जैसे आप किसी गलत नेबरहुड में गए, आई डोंट नो पंजाब में कौन सी आपको डिस्क्राइब करूं, मुझे कराची का पता है कि आप लियारी गए, तो जो जो नया आदमी जाएगा वो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल, जो लियारी में पैदा हुआ बच्चा है वो ही नो हाउ टू गेट अराउंड। सो ये वो बच्चा है जो जहाज में पैदा, इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इसके पीछे टेल आई हुई है, इसको पता है ड्रोन देख के क्या रिएक्ट करना है। दे आर ऑलरेडी मसल मेमोरी इनकी इतनी खतरनाक है। और ये सारे जो इसके साथ जितने भी ग्रुप है, यानी जितने भी वो सेकंड जो बच्चों के जिनके वालिद साहब जो थे वो इसके साथ जहाज में थे, वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ गाइस, वो एक थोड़ी है ये। देर 70 से 80 लड़का है ये, दे आर वेरी 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 स्लिक। और इनके लिए इट्स अ वॉक इन अ पार्क, दे डू इट, बीन डूइंग इट एवरी डे, रोज रोज कर रहा है ना एक ही काम। अब आपके लिए कोई नई चीज तो है नहीं। डैम इट डोंट मैटर। क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलकायदा के इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर जो एक्टिव मेंबर्स या जिहादी हैं वो कितने होंगे? अंदाजा अली भाई, आप नहीं लगा सकते अंदाजा, क्योंकि कीप इन माइंड वी नॉट टॉकिंग अबाउट, अगर आप खाली अफगानिस्तान और सीरिया की बात कर रहे हैं, मे बी 20-22 हजार, 20 हजार कुछ भी, बिटवीन सीरिया एंड अफगानिस्तान। बाकी उसकी बात, बाकी तो आप फिर सोमालिया है, फिर ये माली है, फिर आपके पास मसर है इटसेल्फ, आपके पास जॉर्डन है, फिर स्टिल इराक है आपके पास। हमें पॉसिबल नहीं है अली भाई, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मेरा नहीं ख्याल कि अलकायदा को खुद भी आइडिया अपने नंबर्स का भी, दे कैंट, देयर इज नो वे टू डू इट। मुल्ला उमर के एपिसोड में हमने बात की थी कि जब उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आए तो मुल्ला उमर को शेख उसामा की ये मूव पसंद नहीं आई, जो इस टाइम पे अफगानिस्तान में अलकायदा का एक्टिव ट्रेनिंग कैंप है जिसको हमजा लीड करता है। हमजा को अफगान तालिबान की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती होगी? नहीं नहीं नहीं, अब बहुत मुश्किल, अब बहुत मुख्तलिफ मसला है। यानी वो उस वक्त, कीप इन माइंड, वो उस वक्त भी टेस्ट केस था ना, क्योंकि वो तो स्ट्रगल थी कि एक मुल्क पे हमला होगा, उनको पता था ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट क्या है, इसके आफ्टर मैथ क्या होने वाले हैं। तो वो स्ट्रगल, अब वो तो उस वक्त एक टेस्ट केस था। फिर उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे साथ जो है वो क्या भलाई की, या कि हाउ डील आइडियोलॉजी ऑफ जहाद एक है, हम लोग जो है वो, एंड हमने जो है वो अमेरिका जैसे को भी भगा दिया अब यहाँ से, नाउ वी आर अलोन, हम हैं यहाँ पे दोबारा, यानी इसकी फतूहात देखी है उन्होंने। तो थोड़ा चौड़ा जो हो जाता है आदमी इन मामलात के बाद। सो या इन लोग के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ना, दे आर फियरलेस एज वेल। क्या आज की तालिबान हुकूमत को हमजा की या फिर अलकायदा की सपोर्ट हासिल है? तालिबान इज द होस्ट कंट्री, कीप इन माइंड। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि तालिबान एग्जिस्ट करता है अपनी हुकूमत के साथ।
अगर वो किसी और को अलाउ करता है, बाहर वाले को दे गिव ऑफिशियल परमिशन देनी पड़ती है बाकायदा तौर पे उसको। यानी एक हुकूमत भी है और प्लस इनका एक मुआहदा भी है साथ में, इनका तो बहुत पुराना साथ है। टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, जी 100%। बगैर कंसेंट के तो सवाल ही नहीं पैदा, तो नॉट कंसेंट ओनली सपोर्ट। क्योंकि उनकी जो जो रसद है, जो जिसको कहते हैं रसद, यानी जो उनके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ स्पेशलिटी आइटम होते हैं ना अली भाई, हर चीज़ें जो जैसे एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग होती है, वो एक्सप्लोसिव आपके पास, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ एक्सप्लोसिव। वो होम ग्रोन तो होता नहीं, वो कई तरह से आता है। सो ऐसी कई चीज़ें जो स्मगल्ड होके आती हैं वॉर जोन में। डॉलर भी स्मगल होके आता है ना, लीगल डॉलर तो नहीं आता है वहाँ पे, वो स्मगल डॉलर आता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जो स्मगल्ड होके आती हैं। खासतौर पे आपका जो जैसे एमुनेशन है, सारा स्मगल्ड होके आता है ना, वो थोड़ी कोई कंट्री से आपका कोई ऐसा कोई मुआहदा है या ऐसी कोई चीज है आपको दे देगी उठा के। ये सारा अंडर द काउंटर होता है। सो इवन अब तो जानवर जो जो है वो भी स्मगल होता है पाकिस्तान से, लॉट ऑफ इट गोज टू अफगानिस्तान। सो ये सारी चीजें हैं अली भाई कि ये ऑन द अपर टीयर पे नहीं होती, किसी को नहीं पता होता कैसे हो रही हैं, कहाँ हो रहा है। एक इसके लिए कुछ खास लोग होते हैं जो उसको ड्रिल करते हैं और इसको अवेल करके दे दे आर दे अकॉम्प्लिश थिंग्स लाइक दैट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एब्सोल्युटली, अगर आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो सपोर्ट, ये सारी चीजें तो दे आर ऑल अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। शेख उसामा की डेथ के बाद आज की जो अलकायदा है, क्या वो अमेरिका के लिए स्टिल एक खतरा है? अली भाई, अलकायदा पे नजर तो रखी जाती है, ठीक है, इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं। खतरा ऑलवेज है, क्योंकि आप दुश्मन नंबर वन, एनिमी नंबर वन के ऊपर आप ऑलवेज नजर भी रखते हैं। लेकिन देखें अली भाई, जितना आप अंदर घुसते जाते हैं ना, यानी एक जंगल के अंदर घुसते जाते हैं, इतनी सर्वेलेंस उतनी मुश्किल होती जाती है। इन लोगों को ही पता है नॉट टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको अच्छी तरह ये बात का अंदाजा है कि व्हाट नॉट टू यूज, क्योंकि आप टैकल किस तरह से होते हैं व्हेन यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको पता है। सो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए रावी चैन लिखता है कि सारी चीजें दे नो इट ऑल, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस की जबान में द क्लाउड डे। द क्लाउडी डे जो होता है ना, कि एक कभी टेम्परेरी होता है, ऑफ कोर्स, कभी परमानेंट होता है। सूडान जो है वो परमानेंट अमेरिका के लिए, सीआईए के लिए एक ऐसा मुल्क, तो क्लाउड डे बोलते हैं वो, जहां पर कभी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो रिसोर्स, ग्राउंड पे आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, आप एयर से यूज कर नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी मसाइल है वहाँ पर। सो लिहाजा अफगानिस्तान के ऐसा अगर ये समझते हैं कि अमेरिका सारी चीज़ें अचीव कर रहा है इंटेल वाइज, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस लेवल के इनके पास लोग नहीं है जो आके 100% रिपोर्टिंग करें। आपके पास वो लोग हैं जिसका आपको असेस करना पड़ता है, 4-5 लोगों से इंटेल लेना पड़ती है, उसके बाद आपको, उसके बाद उसको को क्रॉस रेफरेंस करके यू हैव टू एलैबोरेट कि क्या है, व्हाट परसेंटेज। इट्स नेवर समथिंग एक्यूरेट, नहीं होगा कभी भी। तो खतरा तो है। Can they do something about it? More than likely, they don't know what's going on. They're not gonna know. These guys are very good at what they do. अलकायदा 2.0 पर बात करते हैं। आज की अलकायदा ने इतने सालों में खुद को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है? पहली बात तो ये बात आप जान लीजिए कि इसमें जो लीडर्स हैं, अब वो पहले जो थे वो चुने हुए लीडर थे, अब बॉर्न लीडर्स हैं इसमें। मेक्स अ बिग डिफरेंस। पहले जो थे वो नॉमिनेटेड थे ना सारे, अब जो है वो बॉर्न लीडर्स हैं। उनको पता है दिस इज अ बॉर्न लीडर, उनको पता है बॉर्न मुजाहिद कौन है, उनको पता है बॉर्न, ये सारे स्नाइपर। मैं एक लड़के को जानता हूँ, सैन नाम है उसका, रशियन, रशियन माँ है, अफगानी बाप है, स्नाइपर है, वन ऑफ द गाइस, अनबिलीवेबल स्नाइपर, उसको बोलते सैन द स्नाइपर बोलते हैं उसको। आई मीन बॉर्न स्नाइपर, उसको सबको पता था, ये 14 साल की उम्र से पता था कि ये स्नाइपर है। सो एवरीथिंग इज नाउ बाय डिजाइन आपकी हुई हुई है, अब इज बाय डिफॉल्ट है। दीज आर द लीडर्स, दीज आर द फाइटर, दीज आर द स्ट्रेटजी गाय, दीज आर द, सो नाउ एवरीथिंग इज रिफाइंड। अब आपके पास वो तो ना, पहले कि किचन में सामान आया है और आप लेबल लगा रहे हैं, उसको जार में डाल रहे हैं। नाउ नाउ यू गॉट लेबल्ड आइटम, नाउ यू नो हु इज हु, व्हाट एंड व्हाट, उसकी क्वालिटी क्या है, व्हाट दे कैपेबल ऑफ डूइंग, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, व्हाट दे आर गुड फॉर, व्हाट दे आर नॉट गुड फॉर। प्लस यू हैव डन ऑल योर लाइफ सेम थिंग ओवर एंड ओवर। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये गोरिल्ला कार्रवाइयाँ की हुई हैं। आई मीन आपको पता है। एंड देन रिसोर्सेज आपके पास जो है वो, अलकायदा के रिसोर्सेज, क्योंकि सबसे पुरानी जमात है तो रिसोर्सेज उनके सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद शेख का बेटा अगर कहीं पर कोई अपील करता है, इमेजिन दैट कि चलो एक नॉर्मल आदमी अपील करता है फॉर समथिंग, एंड वर्सेस शेख उसामा का बेटा अपील कर रहा है कि आई रिक्वायर दिस, तो लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कीप दैट इन माइंड एज वेल। एक जो लोगों की मोहब्बत शेख के साथ है,
but that's still, he is the charm, and basically same thing with Hamza. So to answer your question, ली भाई, कि अगर अगर देखा जाए तो किसी इन लोगों का जो चार्म है, वो लोगों की मोहब्बत, और अमंग 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 मुजाहिदीन की जो बहुत प्यारी मोहब्बत जो इन लोगों की आपस में, सो वो जो बॉन्ड है वो बहुत करीब रखता है इन चीजों को। सो वेट एंड वॉच वाला मामला है यहाँ पे। शेख उसामा तो समझते होंगे कि उनका जानशीन उमर बिन लादेन बनेगा, लेकिन ऐसे क्या हालात आए कि उन्होंने अपने वालिद शेख उसामा बिन लादेन से डिस्टेंस कर लिया? सबसे सही बात यह कि उमर इसलिए शेख को सबसे ज्यादा था कि उमर वॉज द नॉटीएस्ट वन, उमर वॉज द बैडेस्ट चाइल्ड ना, यानी हमजा बहुत सोबर बच्चा था। तो उमर वॉज द वन ऑलवेज गेट इन ट्रबल, जो हर वक्त ड्रामे करता था, ही वॉज वन ऑफ द बैडेस्ट चाइल्ड, हमेशा गेट इन ट्रबल। सो ऐसे बच्चे नॉर्मली दे आर द वन, जो माँ बाप की नजरों में जल्दी आ जाते हैं। तो ही वॉज, इसलिए आई थिंक शेख वॉज एक्सपेक्टिंग हिम, क्योंकि ही और अपनी उम्र से बड़ा था वो। आई मीन ही वॉज स्मार्टर देन, अपनी एज ग्रुप से वो बड़े लड़कों में बैठता था। दीन में भी सही था, कोई वो ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता। सो जहाँ तक बात है, दे वर लुकिंग एट हिम कि शायद ये, हम्म, मेरा ख्याल ये है अली भाई, एंड इफ आई हैव टू गेस इट, कि वो एक जो जो माँ की जो तरबियत होती है ना, दैट आल्सो प्लेज अ बिग रोल। देखे ना, मतलब ये अकेला नहीं गया ना उमर, इसकी इसकी वालदा थी जो सीरियन निजात जो थी। तो वो इट हैव टू डू विद समथिंग मोर ऑफ अ ब्लड लाइन एज वेल, कि वो जब छोड़ के गया है तो इसकी इसकी वालदा की तरबियत भी कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से मसला था। ऑल्दो ही लव फॉर हिज फादर, ऐसा नहीं था कि वो प्यार नहीं करता था बाप से, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ही नेवर लव्ड हिज फादर। ही जस्ट नेवर एग्री विद व्हाट शेख डिड। उनका जो लाइफस्टाइल था ना, वो हार्श लाइफस्टाइल। अली अली भाई, इट कुड बी प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लमेटिक, अगर मैं अगर बच्चों को बोलता हूँ कि लेट्स गेट इन स्नो में अपने आप को कवर करना शुरू कर दो, बेहतरीन हीटेड लाइफ प्रोवाइड की हुई है आपने, सेंट्रल हीटेड गाड़ी है आपके पास, सेंट्रल हीटेड घर है, आपका फ्लोर जो है वो वार्म अप हो जाता है, यू हैव मेट्रो स्टॉपर्स जो बटन दबाओ तो हीट अप हो जाते हैं जहाँ की जरूरत भी नहीं है। तो आप इस तरह स्पॉइल करने के बाद फिर आप यू ब्रिंग इट बैक टू द स्टोन एज, बोला अपने ऊपर बर्फ रखो, तो बच्चे को नॉट गोना बी एग्री, नॉट मोस्ट किड्स विल नॉट एग्री विद इट। तो बहुत रेयरली होगा ऐसा कि एग्री करें। सो ऑल्दो हर बाप तो एक्सपेक्ट करता ही है ना, कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से कि ही इज गोना डू द राइट थिंग, एंड व्हिच ही डिड डू द राइट थिंग, ही एक्सपेक्टेड। लेकिन एंड ऑफ द डे, यू नो ही वाज एन आर्टिस्ट। वो ही एक्सप्रेस, जब तो अपने आप को वो आर्ट से ज़्यादा एक्सप्रेस करता था। उस वक्त ही वॉज अ पोएट बैक देन, और वो मजाक भी उड़ाते थे कि ये बिन लादेन का बच्चा शायरी करता है यहाँ पे बैठ के। सो ही वॉज अ पोएट, ऑल्दो शेख हुसैन वॉज अ पोएट बैक देन। जब ये नया आए थे तो ही लव पोएट्री। तो यहाँ तक बात है इसके, आई थिंक ही फाउंड हिज निच। फ्रांस में जो उनको बैन किया गया, वो उसकी उसकी वजह यही थी कि दे फाउंड वन ऑफ हिज ईमेल, और वन ऑफ द ट्विटर पोस्ट था वो उसका, अबाउट इनइक्वालिटी एंड स्टफ लाइक दैट, विच इज एवरीबडी पोस्ट। इन्होंने सिर्फ उसका अगर नाम ना होता तो हम बिन लादेन, तो उसको जाहिर बात है इतना अफेक्ट नहीं होता, लेकिन सिंस ही वाज बिन लादेन तो इसलिए उसको ज़्यादा अफेक्ट हो रही है वो चीज़। लेकिन ही डिडंट एग्री विद द हार्श रियलिटी ऑफ जहाद। ही वॉज नॉट डिजाइन फॉर इट, हर हर एक का काम नहीं है ये, सख्तियां जो हालात की झेलना है, वो इसकी वो लग्जरी चाहिए थी उसको लाइफ में। दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ इट। जब उमर बिन लादेन ने बगावत कर दी थी, तो क्या उसामा बिन लादेन ने इसे आसानी से तस्लीम कर लिया था? As such, Ali bhai, it was not such a बगावत। शेख स्टार्ट हैविंग एन आइडिया, वो जो लास्ट दिनों की फ्रिक्शन होती है ना, जब मैं चला जाऊंगा, ये एन आइडिया। तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई कोई ड्रामे का सीन हुआ, शेख वो टॉय बड़े शॉट है, गोली मार देता उसको। दैट्स हाउ शेख वाज। तो कोई ऐसा एज सच कोई ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ कि जिसको आप कह सकते हो कि लाइक शिट, ये क्या हो गया। सो लेकिन जहां तक बात है नापसंदीदगी की, तो शेख ये ऑफ कोर्स ही हैड, इट वाज हार्श ऑन हिम ना, एक एक बेटे का। लेकिन उसको किसी ने रोते हुए या किसी और किसी हालत में नहीं देखा कभी किसी ने। ठीक है, चला गया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, बस पढ़ा, और उसके बाद वो दुनिया दुनिया के काम में जो या दीन के काम में जो चुका रहे थे वो लग गए। तो इनके लिए इट वाज नॉट एज सच कि वो रेबेलियन कोई चीज हो गई। लोग ज्यादा उसको
अरबों के अंदर ऐसा है नहीं अली भाई। आई थिंक हम लोग पाकिस्तानियों की नेचर ज्यादा है ये। हम लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं खामखा। हमारे एक बच्चा है, यू डोंट एग्री विद योर थिंग, यू नो, ओके, डोंट एग्री, यू नो, यू डू व्हाट यू गोटा डू, फिर वो बच्चा अपनी लाइन पे चल पड़ता है। इट्स अ कॉमन थिंग। और ये अरबों के अंदर दे डू एक्सेप्ट इट, यू नो, एक एक टाइम पे आके कितने भी सख्त हो लेकिन वो एक टाइम पे आके एक्सेप्ट कर लेते हैं। विच शेख उसामा डिड एज वेल, के उमर इज नॉट बाय डिजाइन, यू नो, इस काम के लिए। अमेरिका ने उस वक्त कोई उमर बिन लादेन से डील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत से अलकायदा के राज तो उमर को पता होंगे। Of course, he was approached by, of course, 100% approach हुआ, but he didn't want to talk about it. उसको अप्रोच किया गया, they approach it with a very high end guys. एक तो keep in mind, ये सऊदियों के लिए आपको you have to use, you know, like right protocol. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप just no matter how bad it is, आप सिर्फ उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि ये एक मुल्क की सॉलिडारिटी का सवाल होता है। गैरतमंद कौम में जो मुल्क के लोग होते हैं उनको आप कुत्ते की तरह रोड पे नहीं पकड़ सकते। सो कीप इन माइंड, तो उन्होंने खैर दे हैड अ वेरी गुड अप्रोच, उन्होंने पूरी कोशिश की। पर इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, इवन दे डिडंट इवन एंटरटेन द आइडिया। एक होता ना कि लेट्स टॉक एंड एंटरटेन, या लेट्स टॉक अबाउट इट, दे डिडंट इवन एंटरटेन द आइडिया ऑफ कोई बैठ के कोई कोई ऐसी डील या कोई ऐसी चीज हो सकती है। नो वे। वो इस हद तक वो बाप का नजरिए से इख्तलाफ, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनके नजरिए का हामी है। की पीपल लोग ये भूल जाते हैं जब ये तनकीद करते हैं कि अगर आप एक के नजरिए के अगर आप इख्तलाफ करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्टीमेटली मुखालिफ नजरिए के हामी हो गए। You know, it could be both wrong. So this is how he felt. I felt in these matters most of the time same way. I didn't agree with that. I didn't agree with this. I had my own theory. शेख उसामा बिन लादेन से डिस्टेंस करने के बाद क्या उमर को अलकायदा की तरफ से कभी कोई थ्रेट आया, या हमजा की तरफ से कभी कोई थ्रेट आया हो? क्या असरात आए उसकी ज़िंदगी पे? Oh, नहीं 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 नहीं, आई मीन उमर नेवर लॉस्ट रिस्पेक्ट। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम तो नहीं करा था ना वो कि वो शराबे पी के रोड पे नाच रहा है या कोई ऐसी चीजें कर रहा है। ही नेवर डिड एनीथिंग। उसने बस ये कि आई डोंट एग्री विद दिस जहादी लाइफस्टाइल। वो ही इज अ पेंटर, ही इज अ आर्टिस्ट। अगर आप वो भी देखें तो वो एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा बनाता है, अजीब गरीब चीजें, यू नो, क्रिएशन ऑफ हिज माइंड। सो वो कोई ऐसे भी कोई खुदा ना खास्ता वो नंगी लड़कियां या कोई ऐसे वो पेंटिंग नहीं करता है वो। ही जस्ट ड्रॉ व्हाट हिज माइंड पिक्चर्स, एब्स्ट्रैक्ट बनाता है वो। तो अमंग मुजाहिदीन से कोई ऐसा ना कोई इख्तलाफ ना कोई नफरत। आई मीन कोई किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, किसी ने कोई नफरत का इजहार नहीं किया। कोई वो इंटरनेट के उल्लू के पट्टों, यू कैन काउंट देम अली भाई। वो जो इंटरनेट के जादी है ना, वो एक अलग कैटेगरी है। उनको उन्होंने कभी इस कंप्यूटर से बाहर निकल के दुनिया को देखा नहीं। आई डेल्ट विद लॉट ऑफ देम, दे आर टोटली डोंकीज। सो वो उनकी बकबक को तो कोई हु केयर्स, उनको ये भी नहीं पता चीचू की मलिया कहाँ है। सो बाकी लेकिन ये लोग जो अमूर से समझते हैं मुजाहिदीन के, उन्होंने कभी कोई इख्तलाफ नहीं किया, कभी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात कभी सोच भी नहीं आई कि खुदा न खास्ता यानी ऐसे आप यू गोना गो एलिमिनेट समबडी, यू नो, शेख बिकॉज ऑफ हिज रीजन। ही डिडंट डू एनीथिंग, ही जस्ट डिडंट एग्री विद आइडियोलॉजी। नो, कोई बगावत नहीं, कोई उसने अमेरिका को ले के नहीं आ गया या कोई मुखालफत ऐसे नहीं शुरू की। जैसे आई डोंट एग्री विद व्हाट माय फादर डिड, आई एम नॉट गोना डू इट। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो क्या अलकायदा ने या हमजा बिन लादेन ने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई की है जिससे अमेरिका या दुनिया इफेक्ट हुई हो? नहीं अली भाई, एज सच कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई यू कैन थिंक ऑफ, आई मीन एस इस एरा की। लेकिन डोंट थिंक दैट अलकायदा इज नॉट डूइंग इट। दे आर प्लानिंग, दे आर गोना डू इट, दे आर वेरी गुड एट इट। वो लोग ये बहुत स्लो पेस पे चलते हैं एंड दे मेक श्योर द थिंग्स गेट डन राइट। सो द क्वेश्चन इज, आर यू गोना सी समथिंग? एब्सोल्युटली, pretty soon. They are there, that's what they're doing, you know. They have the resources, उनके पास पैसा है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास वो you need a body, they have body, need पैसा चाहिए ना। दुनिया में डोनर शेख के नाम पे पैसा लेके खड़ा होता है पागलों की तरह। एक घंटे के अंदर 2-2 लाख डॉलर इकट्ठा हो जाता है एक मस्जिद के अंदर अमेरिका में, एक घंटे में। अभी भी आज की तारीख में भी है लंदन के अंदर। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज, और वो भी उसको ऐलान करने की जरूरत नहीं है। दैट्स हाउ थिंग्स गेट डन। सो मेरा कजन इस चक्कर में अंदर हुआ था लंदन के अंदर, तो आई नो दिस सिस्टम वेल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके कज़न को भी अंदर कर दिया गया, यूके में या यूएस के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स को फंडिंग करते हैं, वहाँ की जो एजेंसीज होती हैं वो उन्हें किस तरह से तंग करती हैं? उनके लिए मुश्किल नहीं आती? अली भाई सच तंग, उनको तंग ऐसा, अगर आप पे साबित हो गया कि आपका कुछ लेन देन है, तो फिर तो आप सारी जिंदगी आप सर्वेलेंस पे रहेंगे अली भाई। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। दे गोना कैच यू,
यानी कोई एक ऑल द मैटर ऑफ कैचिंग यू, अगर एक दफा शक हो गया दिल वो तो पकड़ लेते हैं, फिर नहीं छोड़ते। लेकिन ये कि अगर आप फिर जो लोग काम करते हैं बाहर रह के, फिर वो उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है ना, सो आपको हमेशा पता होता है कि हाउ टू स्टे वन वन स्टेप अहेड, कैसे रहना है। सो यू ट्राई, आप हमेशा आगे आगे हैं, वो आपके पीछे पीछे हैं। मे द बेस्ट मैन विन, एंड सम डे, एक 100 दिन सुनार गए एक दिन लोहार, क्या बोलते हैं, 100 दिन सुनार के एक दिन लोहार किए ना। सो सम टाइम इट हैपन, सम टाइम इट डोंट। आज के दिन पे जो दुनिया भर से यूथ है वो अगर जिहाद करना चाहती है तो वो किस ग्रुप की तरफ माइल होती है, अलकायदा या फिर दाइश? अली भाई, दो पहलू हैं इस सवाल के। एक तो जो लोग जहाद को समझते हैं ना, जो लोग जहादी, जो दीनदार लोग हैं, दीन को पढ़े हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में कहीं रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, साइबेरिया में भी रहते हैं, जो दीन को समझे हुए लोग हैं, वो अलकायदा की तरफ जाते हैं हमेशा, उनको पता है। और जो 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 नई जो कौम है ना, ये नई पौध जिसको कहते हैं, जिनको पता नहीं है, ज़्यादा इंटरनेट के जहादी हैं, इन्होंने ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं, गूगल से, शेख गूगल ही को जानते हैं ये असली शेख को कभी नहीं जानते। जो वो रुकी जिसको बच्चा बोलते हैं, ये नानाड़ी बच्चा, वो जाएगा दाइश की तरफ। तो ये डिपेंडिंग है, डिपेंड करता है। जिसकी फैमिली को थोड़ा सा भी दीन का पता है, यानी दीन पढ़े हुए हैं, वो कायदा की तरफ जाते हैं। जो ये ज़्यादातर बेदीन को जब दीन की तरफ आते हैं, या फिर उनको उठपुठे आइडिया आते हैं, तो ये दौला की तरफ जाते हैं फिर। आज के पॉडकास्ट में तो हमने शेख उसामा बिन लादेन की औलाद पर बात की। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।